Hello student, myself G.R. Verma. Welcome to my YouTube channel and Concept Mathematics online classes. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए ज़रूर मिल सके। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं जी आर वर्मा। आप पढ़ रहे हैं एमबीएन साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछले वीडियो में हमने असंतत और लघुगणकीय फलनों का अवकलन के बारे में जाना था और कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 7.3 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू साइन y। तो हमें dy अपॉन में dx ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखिए 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको रख लिया मैंने बाहर, और x का x के सापेक्ष करेंगे तो 1 आता है, ये आ गया 1। और प्लस में 3 कांस्टेंट है, बाहर रख लिया। y का करेंगे x के सापेक्ष तो आया dy अपॉन में dx, क्या गया dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, राइट साइड करते हैं। राइट साइड में हमारे पास फंक्शन है साइन, और साइन का अवकलन होता है कोस, तो यहाँ पर आ गया कोस आ गया, और एंगल है y। अब साइन के अंदर जो फंक्शन है वो y है, y का x के सापेक्ष होता है dy अपॉन में dx। इस प्रकार हमने इसका अवकलन कर लिया। अब हमें मान ज्ञात करें dy अपॉन dx, लेकिन हमने देखा तो दो जगह है, इन दोनों को एक जगह करना पड़ेगा। तो हमने लिखा है 3dy अपॉन में dx माइनस में cos y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2। माइनस में इस 2 को मैंने क्या किया, बराबर के उस साइड भेज दिया। अब इसमें से मैंने dy अपॉन में dx को कॉमन लिया है, तो अगर 3 माइनस में cos y इज इक्वल टू माइनस में 2। अब हमें dy अपॉन में dx का मान ज्ञात करना है, तो हमने क्या करना है, इसको राइट साइड भेजना है। तो राइट साइड में हमारे पास क्या है, 2 है, और अपॉन में क्या देगा 3 माइनस में cos y आ गया। अब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, 2 और cos y माइनस में 3। हमने क्या किया, नीचे वाले में से माइनस कॉमन लेकर इसको हमने प्लस कर दिया। इस प्रकार से हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया गया है 10x प्लस में y और प्लस में 10x माइनस में y, ये हमें दिया गया है, और बराबर में क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। इसका भी हमें डिफरेंशिएबल करना है, ये भी असमंजस फलन के रूप में ही है, तो x के सापेक्ष हो सकता है, y के सापेक्ष भी इसका अवकलन होता है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, dy अपॉन में dx। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष का अवकलन करना पड़ेगा। लिखेंगे डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x। तो 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेक स्क्वायर, x की जगह x प्लस में y। तो किसका हो गया, 10 का हो गया। 10 के अंदर जो फंक्शन है x प्लस y, इसका करना है, तो x का तो होता है 1 और y का होता है dy अपॉन में dx, x के सापेक्ष से। समझ में आया? फिर देखिए आगे वाला भी हमारे पास क्या है, इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस में y। जैसे अब इसके जो अंदर एंगल है x माइनस में y का करेंगे, x का सापेक्ष 1 और y का dy अपॉन में dx, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस में dy अपॉन में dx इजी, ये आ गया। राइट साइड में क्या है, 4 है, और 4 क्या है, कांस्टेंट है, अचर का अवकलन 0, तो हमने लिख दिया बराबर में 0। इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा है कि dy अपॉन में dx दो जगह रहे हैं, हमें इन्हें एक करना है। एक करने के लिए हमें इस कोष्टक को हटाना पड़ेगा, जैसे कोष्टक को हटाएंगे तो ये बाहर वाली संख्या कोष्टक के अंदर चली जाएगी। तो देखिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सेक x प्लस में y, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस में y इंटू में dy अपॉन में dx। फिर इसको भी 1 के साथ करेंगे तो प्लस में सेक स्क्वायर x माइनस में y। फिर इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे dy अपॉन में dx के साथ, तो माइनस में आ जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स माइनस में वाई और dy अपॉन में dx राइट साइड में क्या है 0 है। इस प्रकार हमने देखा कि dy अपॉन में dx अलग अलग हो गए तो दोनों में से हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं। तो याद आएगा dy अपॉन में dx हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस में वाई बच गया और यहाँ पर आ गया माइनस में सेक स्क्वायर एक्स माइनस में वाई आ गया। अब बराबर में चलते हैं। बराबर में हम क्या करते हैं इस फंक्शन को देखिए इस वाले फंक्शन को और इस वाले फंक्शन को बराबर के उस साइड मिलते हैं तो दोनों के दोनों प्लस में है और बराबर के उस साइड जाएंगे तो ये दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे माइनस में आ जाएंगे। तो लिखेंगे माइनस मैंने एक साथ दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस में वाई और प्लस में सेक एक्स माइनस में वाई ये आ गया। अब हमें तो dy अपॉन में dx का मान ज्ञात करना है तो इसके अपॉन में ये इसके इनटू में ही है तो बराबर के उस साइड ले देंगे तो इसके अपॉन में आ जाएगा राइट साइड वाले के जो फंक्शन है उसके अपॉन में आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस में क्या देगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस में y प्लस में सेक स्क्वायर एक्स माइनस में y यह गया। अब इसके इनटू में दो फंक्शन है इसको बराबर के साइड भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस में y माइनस में सेक स्क्वायर एक्स माइनस में y। तो हमने देखा है कि ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि x की पावर y है प्लस में y की पावर x है इज इक्वल टू a की पावर b है। तो हमने देखा कि यहाँ पर फलन की घात फलन के रूप में आया है तो हमें इसका अवकलन log लेकर ही करना होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक डायरेक्ट इसका log ले नहीं सकते क्योंकि log लेंगे तो हमारे पास log m प्लस में n कोई भी फार्मूला नहीं होता। log के लिए हमारे पास होता है log mn log m अपॉन में n log m की पावर n इस प्रकार से इसकी प्रॉपर्टियां होती है। लेकिन यहाँ से देखिए अगर मैं इसका डायरेक्ट log लूंगा तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा क्योंकि इसका कोई फार्मूला ही नहीं बनता। तो ऐसी कंडीशन में हमें इसका अवकलन करना है और अवकलन log लेने के बगैर होगा भी नहीं तो हमें क्या करना है इसको अलग अलग मान लेना है। तो इसे मैं मान लेता हूं माना x की पावर y को तो मैंने क्या मान लिया u तथा y की पावर x को मैंने मान लिया v मान लिया और राइट साइड वाले को मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अचर है अचर का अवकलन 0 होता है। तो इसे मैंने यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया u प्लस में v इज इक्वल टू a की पावर b यह गया। अब मैं इसका डिफरेंशिएबल करूंगा इसके सापेक्ष डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x तो याद आएगा du अपॉन में dx प्लस में dv अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। राइट साइड में क्या था अचर का अवकलन 0 दिया गया। अब हमें du अपॉन में dx और dv अपॉन में dx का मान ज्ञात करना है। ये दोनों फंक्शन हमारे पास यहाँ पर है तो सबसे पहले हम u को लेते हैं तो u हमारे पास है x की पावर y। अब ये फंक्शन की घात फंक्शन है तो इसके दोनों तरफ log लेते हैं। लेकिन log लेने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा log u इज इक्वल टू log x की पावर y। यहाँ पर x की पावर y है तो log m की पावर n है तो n आगे आ जाएगा तो इसे लिखेंगे y log x ये लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएबल कर लेते हैं डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x यह गया। तो u का अवकलन log u का क्या होगा 1 अपॉन में u होगा और u का करेंगे x के सापेक्ष तो क्या होगा du अपॉन में dx यह गया प्लस बराबर में चलते हैं। यहाँ पर दो फंक्शन है और दोनों के दोनों गुणा में है तो गुणा का नियम क्या होता है एक को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन प्लस में दूसरे को छोड़ेंगे पहले का अवकलन। तो सबसे पहले हमने y को छोड़ दिया और log का करेंगे 1 अपॉन में x प्लस में log x को छोड़ दिया y का करेंगे तो x के सापेक्ष क्या होगा dy अपॉन में dx होगा।
हमें तो डी यू अपॉन वी डी एक्स का मान याद करना है यहाँ पर रखने के लिए, तो इस u को बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू यू, और इनटू में है हमारे पास y अपॉन में x आ जाएगा, और प्लस में क्या देगा log x इंटू में dy अपॉन में dx। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, u का मान हम यहाँ रखते हैं, u का मान क्या x की पावर y है, तो यहाँ रखेंगे तो हमारे पास देगा x की पावर y, और क्या देगा y अपॉन में x प्लस में log x dy अपॉन में dx। इस प्रकार से हमारे पास du अपॉन में dx का मान आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं v को लेते हैं, v हमारे पास फंक्शन है y की पावर x, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें log लेना पड़ेगा। लिखेंगे log लेने पर log लेंगे तो हमारे पास क्या देगा, log v इज इक्वल टू log x की पावर a, y की पावर x आ जाएगा। क्या देगा, log n की पावर n है तो n आगे आ जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x log y, यह गया। अब इसका डिफरेंशिएबल करते हैं, डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, देगा तो log v का अवकलन 1 अपॉन में v, तो 1 अपॉन में v आ जाएगा, और v का करेंगे x के सापेक्ष, तो v अपॉन dv अपॉन में dx। चलते हैं राइट साइड में, राइट साइड हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है, दो फंक्शन में पहले को छोड़ दिया, log का करेंगे 1 अपॉन में y। अब log के अंदर जो फंक्शन है वो y है, और y का x के सापेक्ष क्या होता है, dy अपॉन में dx होता है, प्लस में अब की बार हमने log y को छोड़ दिया, और x के सापेक्ष करेंगे 1 हो गया। हमें dv अपॉन में dx का मान चाहिए यहाँ पर रखने के लिए, तो इसके अपॉन में vh को बराबर के उस साइड लेते हैं, तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा dv अपॉन में dx इज इक्वल टू v, और ये आ गया x अपॉन में y, और dy अपॉन में dx प्लस में log y, और इसमें हम क्या करते हैं, v का मान रख देते हैं। v का मान हमारे पास क्या, x की पावर y की पावर x है, तो y की पावर x, और x अपॉन में y, और dy अपॉन में dx प्लस में log y। ये हमारे पास दोनों का अवकलन आ गया। अब हमें क्या करना है, du अपॉन में dx का मान ये, यानी कि इसे नाम देता हूं मैं समीकरण नंबर 3, और इसे नाम देता हूं समीकरण नंबर 2, इसको नाम देता हूं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2 और 3 को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, रखने के बाद में हमें dy अपॉन में dx का मान हमें मिलेगा। तो हम समीकरण नंबर 2 और 3 को 1 में, तो समीकरण नंबर 2 और 3 से du अपॉन में dx और dv अपॉन में dx का मान हमने समीकरण नंबर 1 में रखा है। तो समीकरण नंबर 1 में रखा है तो दोनों जगह में रख दिया, बराबर में 0 है ये समीकरण नंबर 1 में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस फंक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई गुणा किया तो यह गया, इसके साथ किया तो यहाँ पर आ गया। सेम इसी प्रकार से इसको इन दोनों के साथ गुणा करेंगे तो देखिए इसके इनटू में आ गया। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, और इससे हम dy अपॉन में dx का मान निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को हल करेंगे तो आ जाएगा x की पावर y माइनस में 1 का था, नियम से दोनों को मैं रख दिया, इनटू में आ गया y प्लस में x y, और ये आ गया log x dy अपॉन में dx प्लस में x इंटू में y की पावर x माइनस 1। इन दोनों को घातांक नियम से हल कर लिया, और इंटू में क्या गया dy अपॉन में dx प्लस में yx, और ये आ गया log y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास dy अपॉन में dx दो जगह है, इन दोनों को एक जगह करते हैं, तो हमारे पास मान लेता है dy अपॉन में dx, और इसके साथ ये आ गया कॉमन, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर ये बच गया x की पावर y, और ये आ गया log x बच गया, प्लस में यहाँ पर आ गया x इंटू में y की पावर x माइनस में 1 आ गया।
बराबर चलते हैं। बराबर में 0 है, लेकिन इस फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को बराबर की उस साइड भेजेंगे तो दोनों के दोनों ये प्लस में है, तो राइट साइड जाने पर किस में आ जाएंगे, ये माइनस में आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, दोनों को भेज दिया। तो ये आ गया हमारे पास x की पावर y माइनस में 1 इंटू में y और प्लस में y की पावर x इंटू में log y। ये आ गया। हमें इन दोनों को बराबर के उस साइड क्यों भेजना पड़ा है, क्योंकि हमें dy अपन में dx का मान याद करना है। उसके साथ ना संख्या कोई गुणा में होना चाहिए ना कोई भाग में होना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको उस साइड भेज देते हैं, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यह जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, यह जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू में y प्लस में y की पावर x और यह आ गया log y आ गया और अपॉन में आ गया हमारे पास x की पावर y और log x आ गया प्लस में x इंटू में y की पावर x माइनस में 1। तो इसको हमने बराबर की साइड भेजा तो इसके अपॉन में आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। समझ में आया? देखिए अब हमारे पास कुछ फंक्शन अनंत श्रेणी के रूप में आए हैं और उनका हमें अवकलन किस प्रकार से हमें करना है। तो देखिए यहाँ पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि फंक्शन की घात अनंत तक चल रही है। और दूसरा क्वेश्चन है कि साइन रूट के अंदर साइन एक्स प्लस में रूट के अंदर साइन एक्स, इस प्रकार से ये भी अनंत चल रहा है। तो इनका अवकलन हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ये हमारे पास फंक्शन है और y के बराबर में है, यानी कि इस अनंत श्रेणी के जो फंक्शन है उसका मान कितना है, y है। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, एक को यहाँ से छोड़ देता हूँ। तो अब ये देखिए अनंत श्रेणी तक चल रहा है, अनंत के रूप में चल रहा है, घात के रूप में, तब भी इसका मान क्या होना चाहिए, y ही होना चाहिए, क्योंकि पहले इसका मान कितना था, अनंत तक चल रहा था, तब भी y है। अब इसको एक को छोड़ देता हूं और तब भी इसका मान क्या, y है। तो मैं क्या करता हूं, इतने मान की जगह क्या रख देता हूं, y ही रख देता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जाएगी y इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर में 1। ऐसा करना है आपको, इस अनंत श्रेणी को यहां से इस प्रकार से हल करना है। अब ये आ गया। अब फंक्शन की घात फंक्शन है तो हमें क्या करना है, log लेना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर log लेंगे तो हमारे पास क्या देगा, log y इज इक्वल टू log, या देगा रूट के अंदर x और ये y देगा। अब log n की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, इसे लिखेंगे y और यह देगा log x रूट है। फिर हमने देखा कि रूट भी एक घात ही होती है, तो इसको घात के रूप में लेकर और log के गुणधर्म से आगे लेकर आ जाते हैं। तो हमने लिखा है y log x की पावर 1/2। तो यह देगा, आगे देगा कि 1/2 और y log x आ जाएगा। अब इसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएबल कर देते हैं, डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, ये कर देते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, log y है। log y का क्या होगा, 1/y होगा। और y x के सापेक्ष क्या होता है, dy/dx होता है, बराबर में 1/2। क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने बांट लिया। अब यहाँ पर u इंटू v है, दो फंक्शनों का गुणा है, तो इसमें पहले को छोड़ेंगे दूसरे को करेंगे, प्लस में दूसरे छोड़ेंगे पहले करेंगे। तो पहले को छोड़ देते हैं, y को हमने छोड़ दिया, log x का करेंगे तो 1/x आ गया, प्लस में log x को हमने छोड़ दिया, y का करेंगे x के सापेक्ष क्या होगा, dy/dx होगा, dy/dx होगा। हमें dy/dx का मान याद करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर के उस साइड भेज देते हैं। तो नहीं, यहाँ पर इसको रख देते हैं। तो dy/dx हमने देखा कि दो जगह है, दोनों को एक करना है, एक करने के लिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ गया हमारे पास y/2x आ गया, ये y/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में 1/2 और इसे लिखेंगे log x dy/dx आ गया। समझ में है क्या। अब क्या करते हैं, 1/y dy/dx माइनस में 1/2 और log x dy/dx और बराबर में क्या है, y/2x।
ये इन दोनों से हम क्या करते हैं, dy अपॉन में dx को कॉमन लेते हैं। क्या गया, dy अपॉन में dx को हमने कॉमन लिया तो 1 अपॉन में y आ गया, माइनस में 1 अपॉन में 2 आ गया, और इसे लिख दिया है log x आ गया। दोनों में से हमने कॉमन लिया dy अपॉन में dx, तो कोष्टक के अंदर ये बच गया, और बराबर में देखिए क्या y अपॉन में 2x है। अब क्या करते हैं, इसको हम पहले भेजने से पहले हमेशा याद रखना एलसीएम ले लिया करो, एलसीएम लेने के बाद नहीं बचेंगे। तो आ जाएगा dy अपॉन में dx, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया है, कितना है 2y है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस में y log x आ गया। अब इज इक्वल टू y अपॉन में 2x, इस 2 से 2 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या गया, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, और इसको सर भेज देंगे तो आ जाएगा y पर स्क्वायर और अपॉन में 2 माइनस में y और देगा log x। इस प्रकार से ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके x है तो इसके इनटू में यही आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। तो इसको तो हमने यहाँ भेजा तो स्क्वायर बन गया, इसको यहाँ भेजा तो इसके x के इनटू में आ गया, देखो x के इनटू में गया, समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन अनंत श्रेणी का फंक्शन है हमारे पास, लेकिन वो रूट के अंदर है। साइन रूट के अंदर साइन एक्स है, प्लस में रूट के अंदर साइन एक्स है, प्लस में रूट के अंदर साइन एक्स है। इस प्रकार से ये अनंत तक प्लस में जाता है। तो इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है, यानी कि dy अपॉन में dx याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रूट के अंदर है तो हम क्या करते हैं, पहला रूट हटाते हैं, और रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा, और साइन x आ जाएगा, प्लस में साइन x प्लस में साइन x, और इस प्रकार से ये अनंत तक। तो देखिए जैसे मैंने वर्ग किया है तो सबसे पहले वाला रूट हटाए, समझ में आया क्या। अब देखिए इस जो अनंत श्रेणी का जो फंक्शन है इसका मान कितना है, y है, y है क्या इसका मान। अब देखिए यहाँ से इस पहले वाले फंक्शन को छोड़ दीजिए, अब यहाँ से इसको देखिए, ये भी अनंत श्रेणी का फंक्शन है, और इसे नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूं। ये भी अनंत श्रेणी का ही फंक्शन है, और इस अनंत श्रेणी का फंक्शन समीकरण नंबर 1 से क्या होना चाहिए, y ही होना चाहिए। तो मैंने इसे लिख दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन x प्लस में y, ये लिख दिया मैंने। अब ये देखो रूट कट गया, आसान हो गया फंक्शन। लिखेंगे डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर है, सबसे पहले घात का करेंगे, घात का हो जाएगा 2y, और घात का करने के लिए हम x की पावर n वाला फार्मूला यूज लेते हैं। तो हमने घात का किया, और फंक्शन हमारे पास y का x के सापेक्ष क्या होता है, dy अपॉन में dx, तो यह देगा हमारे पास dy अपॉन में dx। लेफ्ट साइड का अवकलन कंप्लीट कर दिया राइट साइड में। राइट साइड में सबसे पहले क्या है, साइन, साइन का अवकलन कितना होता है, कोस होता है, यह आ गया हमारे पास कोस आ गया, कोस का गया प्लस में y का dy अपॉन में dx, प्लस में dy अपॉन में dx। अब हमने देखा कि dy अपॉन में dx दो जगह है, इन दोनों को एक करना है, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, इससे राइट साइड वाले dy अपॉन dx को इस लेफ्ट साइड लेकर आए, तो हमारे पास क्या देगा 2y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस में dy अपॉन में dx, और राइट साइड में क्या रह गया, cos x रह गया, ये लेफ्ट साइड में आ गया। अब हमने देखा कि दोनों में dy अपॉन में dx कॉमन आ रहा है, तो dy अपॉन में dx को हमने कॉमन लिया है, क्या बच गया 2y माइनस में 1, और राइट साइड में क्या है, cos x है। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx, और ये cos x, इसको ये इनटू में इसके बराबर किस में देंगे तो भाग में आ जाएगा, तो आ जाएगा 2y माइनस में 1। इस प्रकार से ये इसका आंसर आ गया।